स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एंड हमारा साई डिवोटीज के भाई और बहन को भी मेरा धन्यवाद है और प्रणाम भी है। ये पहले मैं स्वामी के चरण में कैसे आ गया ये मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करती हूँ। 74 में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऊटी में मेरे को स्वामी का दर्शन की मौका मिल गया। उस वक्त मेरे को स्वामी के ऊपर इतना वो नहीं था, प्यार भक्ति कुछ भी नहीं था। लेकिन ये हमारे जो पड़ोसी आंटी है तो उन्होंने मेरे को बाबा के बारे में बार बार बोलेंगे, तो सुनते रहेंगे, मुझे कुछ मन में वो नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। हमारे जो एक मकान में रहते थे वो मकान मालिक ने हमें मकान खाली करने के लिए कहा, तो मैं ऐसे जो 3 महीने को डाइट दे दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा तो 3 महीने से पहले हम यहाँ से निकल जाना चाहिए, दोबारा कहने को जरूरत नहीं होना चाहिए करके ये सोच रही थी कि मैंने कहा वो आंटी ने मेरे पास साईं बाबा का फोटो भी नहीं था। वो आंटी ने मेरे को एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिया था, वो ऐसे रखा था मैंने अलमारी में। तो उस दिन जो है थर्सडे, तो मैंने क्या स्वामी का अलमारी के पास जाके वो फोटो के सीधा करके रख के स्वामी से मैं यही प्रार्थना किया, स्वामी मेरे को एक कुछ प्रॉब्लम है, ये थोड़ा चल रही है। मेरे बच्चे दोनों स्मॉल एज में हैं। रवि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, मेरे डॉटर 7th में पढ़ रहे थे, इतना छोटा सा था रवि। तो उस दिन शाम को रवि के पापा का एक फ्रेंड घर पे आए थे। उन्होंने जो अपना मकान जो है वेलिंगटन, वो मिलिट्री एरिया है, वेलिंगटन में मेरा घर में एक मकान खाली हो रही है, तुम उधर आ जाओ, मैं आपको मकान देती हूँ, ऐसे बोल दिया। फिर शाम को मैं जब मकान देखने के लिए गई थी, अंदर जाते जाते स्वामी का दोनों अभय हस्त का फोटो मिल गया। वो लोग खाली करके चला गया, मकान तो खाली है लेकिन स्वामी का फोटो मैंने देखा। मुझे थोड़ा सा ये क्या स्वामी का बाबा का फोटो इधर है, ऐसे करके अंदर गए। उस घर में पूर्ण पहले खाली करके गए थे वो लोग साई डिवोटी थे। उनका प्रार्थना यही था कि हम लोग जाने के बाद इस मकान में कौन आते हैं वो स्वामी का डिवोटी होना चाहिए। इसका मतलब इस घर में भजन होना चाहिए, साई डिवोटी होना चाहिए करके वो फोटो को वहां छोड़ के गया। मेरे को जाते जाते उस फोटो का दर्शन मिला, जाते फर्स्ट रूम में। आजकल वो फोटो मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये 83 की बात है। मकान तो सब ठीक हो गया, हम लोग उधर खाली करके चला गया। वहां जाने के बाद स्वामी मेरे को रोज ड्रीम में आया करते थे। कभी कभी स्वामी फिजिकल फॉर्म में भी व्हाइट ड्रेस या ऑरेंज कलर ड्रेस में दर्शन देते थे, लेकिन वह वैल्यू नहीं समझ सकती थी। ये कौन है, एक आदमी अंदर आ गया, दरवाजा जो इतना बंद है, इसको अंदर कैसे ऐसे इतना भी भक्ति नहीं है। फिर मेरे ऐसे रोज ड्रीम में मैं डायरी में लिख के रखा, थोड़ा भूल भी गया। तो मेरा डॉक्टर का एक टीचर थी, वो साई डिवोटी है, उनके पास जाके बोला ऐसे ऐसे कुछ हो रहे है। उस दिन हमने ऊटी में दर्शन किया ना, वो आदमी मेरे घर में रोज आ रहे हैं। आदमी बोला, नोट करना, आदमी आ रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत इम्प्रेस हो गया, हे तुम तो अपना घर में भजन रखना चाहिए, रखो। भजन क्या है, भजन का क्या करना है, क्या भजन गाना। मुझे एक साई भजन भी नहीं आता था उस वक्त। तो एक हमारे साथ शनिवार को भजन को स्टार्ट कर दिया। उसी दिन जो श्राइन बनाया था वो श्राइन में स्वामी का कुमकुम और विभूति आ गया। इसको भी मैंने ये समझता था हमने डिब्बी से गिरा दिया होगा, ऐसे ही समझता था। इसका स्वामी का मिरेकल कैसे नहीं समझ सकती। उसके बाद जो है हमने वो स्वामी के मेरे बहुत प्यार हो गया। उसी दिन से आज तक जब मेरा प्राण जाएगा तब तक होना चाहिए, कहना चाहिए स्वामी के चरण के अलावा मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा चीज नहीं है। उससे से घर का भजन, हमारे घर में हाउस भजन मैक्सिमम 35 ईयर्स से चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से 2 साल से बंद है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर की थोड़ा बैठ के भजन तो हम करते रहते हैं, ऐसे चलता है। इसलिए स्वामी के मिरेकल के बारे में कहना चाहिए तो ऐसे बिट करके बहुत कुछ कह सकते हैं। और ये मेरा अपने के लिए जो स्वामी ने एक आफत आने से पहले मुझे कैसे बचाया उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे कहना चाहती हूँ। ये भी मेरे ख्याल से 22 ईयर्स की पहले की बात है। हम लोग अगस्त में सेवा के लिए जाते थे। उन दिनों में 15 दिन की सेवा का हमारा मौका मिलता था। मैक्सिमम हम लोग जो गुरु पूर्णिमा का देख के कर्नाटका एक्सप्रेस में टिकट बुक करके जाते थे।
27, 25 ऐसे डेट में होगा, पूर्व पूर्णिमा का अटेंडेंस हमारा हो जाएगा, वहां जाके ड्यूटी ले लेंगे, 1 तारीख से ड्यूटी शुरू हो जाएगी, ऐसे थी। उस साल क्या हो गया, मेरे को जुलाई 28 को कर्नाटका एक्सप्रेस में जाना था, लेकिन अचानक हमारे घर में, हमारे जो रिश्तेदार के घर में एक फंक्शन के लिए मुझे आने के लिए कह दिया। बहुत हेल्प वाली कार्यक्रम है वो, मतलब पहला वाली लड़की की डिलीवरी का टाइम है, वो मुझे हेल्प के लिए बुलाई थी। तो मेरा ये था, उसको अगस्त 20 का टाइम दिया था, मेरा ये प्लान था 15 तारीख को हमारा सेवा खत्म हो जाएगी, उसके बाद 16 को मैं वहां से निकलेंगे, तो 17 को मैं पढ़नी कोडिकानल के पास लॉर्ड सुब्रमण्य का टेम्पल होता है, सबको मालूम है, वो जगह मुझे जाना था। लेकिन उसी 28 को रात को कर्नाटका एक्सप्रेस पे जाने के लिए जो टिकट बुकिंग हुआ, ले मेरे मॉर्निंग केरला एक्सप्रेस पे जाने के हो गया। मुझे बहुत दुख हो गया, स्वामी क्यों मेरा सेवा आपने इस बार पनिशमेंट मेरे को दे दिया, क्या हो गया स्वामी, मैंने क्या वो लिया, मतलब ऐसे कुछ हो गया था। फिर वहां जाके पहुंच गया, पूरा हमारा काम का हो गया। 17 तारीख को जो सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन का एनकाउंटर हो गया, कर्नाटका बॉर्डर और तमिलनाडु बॉर्डर फुल्ली क्लोज्ड, कोई यहाँ से नहीं जा सकता है या कोई वहां से नहीं आ सकता है। उस वक्त हमारे पास में जो फोन वगैरह इतना वाला फोन नहीं है, एटीएम में पैसा लेने का फैसिलिटी नहीं है, गिन गिन के पैसा लेके जाते थे, सिंपल दर्शन करके, सिंपल ड्यूटी करके, स्वामी से ग्रेस झोली भर के ले आ करते थे। उन जमाने की यही बात चलता था, ये मेरे एज में जितने हमारे बहनों में उन सबको मालूम है। तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे बुला के टीवी में देखने के लिए बोला था। 17 को वीरप्पन का एनकाउंटर हो गया, देखो क्या हाल है, तुम्हारा प्लान था 17 को तुम यहाँ आने के लिए कह रही थी ना, देखो अगर 17 को तुम्हारा प्लान बन गया हो तो तेरा क्या हाल होगा, ना कोई तमिलनाडु आ पाई, ना कोई कर्नाटका में, तो पुट्टपर्ती में रह सकते हैं। लेकिन ऐसे बोल रहा था। उस वक्त मैंने स्वामी के बारे में बहुत कूल होके बोला, स्वामी थैंक यू, क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है, सब दिल्ली जाने वाले हैं। मैं ये तो उनके साउथ जाने के लिए प्लान कर रही थी, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैंने स्वामी को उस वक्त स्वामी को थैंक यू बोला, स्वामी अगर मैं अकेला बच गया हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई रवि भी नहीं है, रवि चला गया, कोई भी नहीं है मेरे साथ। उस वक्त मेरा हार्ट मेल्ट हो गया। तो स्वामी को मैंने थैंक्स बोला, अगर मैं आ गया तो क्या हाल होगा सब समझ सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मेरा मिल गया, ये मेरे को कुछ होने से पहले ही स्वामी ने रोक लिया। ये है मेरा मन की बहुत खुश देने वाली बातें थी। ये दूसरा एक्सपीरियंस है, मतलब मिरेकल है। एक बार मेरा फर्स्ट ग्रैंडसन शिवा, आजकल वो यूएस में है, वो 2 साल का लड़का था, हमारा पुराने मकान में स्वामी आ गया। स्वामी आके मेरे बेड में बैठ गया, पास में कोई नहीं था, ये लड़का था। तब स्वामी मेरे किचन में जाके कॉफी बनाया। मैंने कहा स्वामी हमारे घर में आके आप कैसे कॉफी बना रहे हैं, मैं तो आपको बना के देना चाहिए। नहीं तुम बैठो मैं बनाती हूँ। ऐसे 2 ग्लास कॉफी बना के पहले एक वो ले लिया, स्वामी ने ले लिया, 1 कप मेरे को दिया। जब बेड में बैठ गया, इतने में बहुत कुछ लोग आने लगे। रवि मेरे पास नहीं है, इतने में जो बहुत सारे लोग आ गया, बेड बढ़ गया। फिर रवि भी आ गया, फिर मेरा दमाद भी आ गया। तो स्वामी मेरे रवि और दमाद को दोनों हाथ में लेके, तेरा बच्चे है ना, वेरी गुड, ऐसे बोला। मैंने कहा स्वामी ये सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, मेरा बच्चा नहीं है, सब आपका आशीर्वाद में मिला हुआ है करके। उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे बातें जा रहे हैं, कहीं लोग कुछ पूछते हैं, कहीं लोग कुछ नमस्कार करते हैं। काफी देर स्वामी ने उस ड्रीम में मेरे पास रखा था। फिर उसके बाद स्वामी, इसमें विशेष क्या है, स्वामी एक बैटरी कार में आते थे ना, वो कार स्वामी खुद ड्राइव करके मेरे घर में आ गया। ये मेरी बाद में देखी थी, स्वामी खुद ड्राइव करके, ये जो टूल स्टेट में भी पड़ा हुआ था ना। तो स्वामी मेरे को विभूति नहीं दिया। तब स्वामी थोड़ी देर, अच्छा मैं आ रहा हूं, ऐसे बोला था। स्वामी आप ऐसे मैंने रुक लिया, अच्छा मैं तुम्हें विभूति नहीं दिया ना, ऐसे बोल के। हमारे घर के हमेशा एक डॉग रहती थी, वो डॉग को बुला के विभूति दिया। उसके बाद स्वामी डॉग को पास में बुलाता है, बुला के स्वामी के हाथ से एक पत्ता
वो कौन सा पत्ता है मुझे मालूम नहीं है, छोटा सा एक पत्ता वो कुत्ते के ऊपर स्वामी ने डाला है। उसी वक्त वो रिंग बन गया। वो कुत्ता वो रिंग को मेरे पास आके दिया। मेरा मन सोच रही थी ये मैं रवि को दे दूं, ये रिंग बड़ा है, उसके कुछ लिखा भी है, ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जो है मैं रवि को दे रहा हूँ, रवि ने उसको पहन लिया। इतना होने के बाद एक हफ्ते में वो डॉग का डेथ हो गया। पता नहीं ये क्या संबंध है, क्या इसमें स्वामी बताना चाहता था कि मुझे को नहीं मालूम है। फिर स्वामी कहते अब तो मैं जा सकता हूँ। सो बाहर आके स्वामी को भेजने आते तो उसी बैटरी कार में स्वामी खुद ड्राइव करके यूं 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 करके जा रहे हैं। अगले सेवा में मैं जब आए थे, मैं टूर शेड में वो बैटरी कार को देख के मुझे रोना आ गया। ओ साईं राम, आपने इसी बैटरी कार में तो मेरे घर में आए थे, ये क्या दिखाना चाहते थे स्वामी आप ऐसे करके। उस वक्त वहीं पे मैंने स्वामी को धन्यवाद दिया है। दूसरा बात कहने का मेरे मन में नहीं था, इतनी मैं इंप्रेस हो गया स्वामी के ऊपर। ऐसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है साईं। एक बार हमारा स्वामी ऐसे ड्रीम में आए थे। वो क्या ड्रीम था, कुछ विनोद है। स्वामी आके पहले रवि के पास लेट गया। रवि एक कमरे में सोता था। फिर पता नहीं उसके आंख में विभूति डाला है। विभूति डालने के बाद जो है मेरे काट में आके बैठ गया। मेरे काट के पास से मैंने एक छोटा सा टीवी रखी थी। स्वामी बैठ गए, वो टीवी को ऑन कर रहे हैं। ऑन करके क्या उसमें विजन आ रही है, ये हमारे आई टेस्टिंग में जैसे डॉक्टर्स वगैरह लेंस को टेस्टिंग करता है ना, पूरा उसी तरफ से पूरा आंख संबंध की डिटेल्स आ रहे हैं। मुझे दिखा रहे हैं स्वामी, मतलब आंख आ रही है, आंख में कुछ बीच में वो कट रहे हैं, बीच में कुछ व्हाइट पोर्शन दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ आ रहे थे। मेरे समझ में तो ये नहीं आया था। उसी टाइम में हमारा अगस्त का सेवा था। उसके बाद मैं और रवि दोनों सेवा में गए थे। इतने में शॉपिंग सेंटर में ड्यूटी करके आ रही थी तो बीच में सब लोग मेरे को यही बोलने लगे स्वामी ने रवि के आंख में विभूति डाला। दर्शन हाल में स्वामी ने रवि को आंख में विभूति डाला, राइट आंख में। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर आके बोला था, रवि भी सामने आ रहा था, देखा तो उसके आंख में विभूति था। फिर मैंने उस वक्त हमें ये नहीं मानता रवि का आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जो है रवि का बहुत सारे प्रॉब्लम आंख में चल रही थी। शायद कई हमारा साई परिवार में कई लोग भी इसे जानते हैं। फिर ऑपरेशन करना पड़ गया, लंबा पड़ गया, उसका साइड विजन में प्रॉब्लम हो गया, फिर उसमें पानी भरने लग गया, कहीं कहीं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोल दिया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद जो है रवि कुछ दिन आराम कर रहे थे। उसके बाद वो ऑफिस ज्वाइन कर दिया। फिर कुछ दिन चल रही थी, अभी भी इसको थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम चल रहे हैं, फिर भी वो थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ करके एडजस्ट करके अपना काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब जो है जो होना था वो बड़ा नहीं हुआ, उसे स्वामी ने हमें कुछ कम करके, कर्मा तो हमको वो भुगतना चाहिए ना। स्वामी कभी हमारा कर्मा के बीच में नहीं आते हैं। जो अपने कर्म में लिखा हुआ है वो समय भुगते ही हम खत्म करना चाहिए। लेकिन साइड में जो हमारे श्रद्धा और सबूरी से हम सेवा करते हैं या किसी को हेल्प करते हैं या कुछ मन में सेल्फलेस नहीं करके करते हैं, उसके लिए तो स्वामी जरूर हेल्प करता है। शायद मैं ये सोच रही हूँ रवि के लिए स्वामी ने वो हेल्प कर दिया होगा, शायद वो ज्यादा नहीं हुआ, ऐसे कुछ चल रहा है। आज तक भी थोड़ा थोड़ा लाइक प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा नहीं हुआ, वो ज्यादा चल रहे हैं, लाइफ चल रही है स्वामी के कृपा में। सही रहो। ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहने के अलावा इसमें दूसरों के लिए मैंने जो प्रार्थना किया उसे स्वामी ने कैसे हमको करके दिखाए, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जो है तमिलनाडु स्टेट नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट से वेलिंगटन करके एक जगह से दिल्ली आए थे 1990 में। लेकिन 74 में मेरे को स्वामी का पहला दर्शन हुआ ऊटी में। उस वक्त मुझे स्वामी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, स्वामी कौन है कैसे है कुछ मालूम नहीं था। लेकिन एक फ्रेंड की वजह से मुझे उनको सीधा दर्शन करने के लिए भाग्य मिल गया। वो स्मॉल हॉल है, लिमिटेड डिवोटीज है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। स्वामी के में बहुत बहुत नजदीक में देखने का भाग्य मिला। उसके बाद जो है हम लोग दिल्ली में जो आने के बाद, हम लोग जो वैसे दिल्ली में रहते थे, हमारे घर के सामने एक पंजाबी फैमिली है, उनके घर में एक छोटी लड़की थी 3 साल की है। वो हमारे घर में मेरे पास फ्रेंडशिप हो गया।
नहीं वो फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, मेरा बिल्कुल मेरा बेटी का वो हो गया। वो रोज हमारे घर में आती थी, कुछ हमारा आदत पड़ गया, हमारे घर में सुबह आती थी शाम को जाती थी, ऐसे हो गया। लेकिन बात क्या है कि वो लड़की के टांग जो है लेफ्ट में इंग्लिश लेटर यू की जैसे थी, वो टांग टांग के चल रही थी। तो मैंने स्वामी को यही बोला था कि स्वामी ये लड़की का पैर इतना थोड़ा आप ठीक करने तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ये लड़की है, पंजाबी फैमिली में है, बहुत सुंदर लड़की है। ऐसे रोज उसको विभूति लगाती थी, भजन में भी मेरे साथ आती थी, गाना भी गाती थी, ऐसे कुछ बहुत हमारे बिल्कुल हो गया। ये होने के बाद वो 3 साल के बाद वो लड़की का 7 साल के बराबर हो गया, वो कहीं फॉरेन कंट्री में चला गया। बीच में 10 साल की बीच हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया। ये 10 साल में वो लड़की तो 18-19 ईयर्स की बराबर हो गई होगी। एक दिन हम लोग उसमें पहले हम लोग वो मकान से चेंज करके दूसरा मकान में भी शिफ्ट करके जा चुके हैं। तो एक दिन शाम को वो लड़का वो लड़की दोनों आए थे, लड़का तो उसको भाई था, आके मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे गले लगा के आंटी आंटी मैं कौन आई हूँ देखो, मैं आपके निक्कू हूँ, आप देखिए मेरे पैर ठीक हो गया, देखो मैं कैसे चलती हूँ करके। जैसे हमारा जो कैटवॉक में जो जाते हैं ना लड़कियां, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके चल के दिखाती थी। मुझे पता नहीं मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मेरे को आंख से आंसू लग गया। वो लड़की भी रो रही थी, आंटी देखा आपका जो विभूति लगाती थी ना, हमारा स्वामी के ऊपर उसको इतना भी मतलब विश्वास हो गया। देखिए आंटी स्वामी ने हमें ठीक कर दिया, मेरे पैर ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरों के लिए मैंने जो प्रार्थना किया, ये क्या चाहिए हमें स्वामी से। मैंने कहा स्वामी से यही बोला था, स्वामी आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। ये पोर लड़की के पास, पोर आंटी के पास क्या होता है आपको देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। रोज मैं आपको धन्यवाद कहूंगी। और लड़की कहीं भी, अभी भी वो चला गया, बीच में कुछ दिन हमारे आते जाते रहते थे, वो फिर पता नहीं हम भी भूल गया, वो भी भूल गया, वो कहीं रहती है लेकिन सही उसमें वो सेफ रहती है। मैं स्वामी को ये धन्यवाद दिया, स्वामी आपको बहुत धन्यवाद है, ये लड़की को आपने ठीक किया, ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी करके उनको स्वामी को ही मैंने थैंक्स बोला। जय साई राम, धन्यवाद।